भी औकात नहीं है। वो तो उनकी दया था जिसने इस सागर में डुबकी लगाने के लिए बताएं। ऐसी सागर जो मेरी माता पिता भी नहीं बताए थे कि ईश्वर भगवान है, उनकी पूजा करो और उनसे मांगो, देने वाले हैं देंगे। लेकिन मेरे साहब जी क्या कहें कि मांगते मांगते तो थक चुके हैं। तो भजन भैया दीदी के द्वारे सुने हैं, खेते खेते थक जाइएगा, पटवार एक दिन टूट जाएगा। सही बात है, मांगने के लिए हम तैयार रहते हैं लेकिन देने के लिए कहाँ तैयार। जब हम मेरे साहब जी बोलते थे, मेरी दीदी जी भी बोले हैं, दीदी जी के वाणी आज भी मुझे याद है। तो पटना में थे हम, हड़ताली रोड में रहते थे मेरी दीदी साहब जी। मुझे भी सब कोई बोलता था कि चलिए ना साहब दीदी से दर्शन कर लीजिए। सही कहा जाता है, आगे वाला को भी सब कुछ मिलता है। कहते थे लेकिन हम सुनते थे नहीं। क्यों? कि जब तक दोनों तरफ से प्रेम नहीं जुड़ता है, रिश्ता नहीं बनते हैं, खोज करते हैं ईश्वर, तब हम ईश्वर से मिलते हैं, मेरे पावर मिलते हैं। तो वो अपनी शक्ति से, तो अपनी पावर से अपना दर्शन दिए। माँ दीदी को और साहब से दर्शन दे पाए, उनकी शक्ति से पाए, उनकी इच्छा से पाए, उनकी इच्छा में रहना है, उनकी बताए हुए राह पर चलना है। जो कहते हैं उस काम को करना है, कहना नहीं है। कहने से क्या होगा? हम कहें कि आप दीदी है, दीदी है, दीदी है। दीदी कहने से आप दीदी थोड़ी बन जाइएगा, उसमें डूब जाइए। इतना डुबकी लगाइए कि दीदी को मन बेचैन हो जाए। ऐसे गुरु में इतना, उस सागर में इतना गोता लगाइए, इतना गोता लगाइए, स्वयं मजबूर हो जाए अपनी शिष्य और शिष्य। ऐसा वाणी मेरे साहब दीदी ने सुनाए थे। बात आज भी हमको याद है। घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोलो। और सही दीदी बोलूँ कि जगत में रहिए, जगत को पकड़िए नहीं। मेरे साहब भी उसी काम को किए हैं, ना नौकरी छोड़े, ना बीवी, ना बच्चा। इतना इस राह पर चले, वो तो स्वयं सीवे थे मेरे लिए, तो वो सीवे। और मेरी माँ शक्ति नहीं, तो मेरे जैसा मूर्ख को इस राह पर चलाने वाले, इस अमृत को पिलाने वाले मेरी साहब। जब मैं उनकी संगति में बैठती थी तो लगता था कि मैं ईश्वर से मिल रही है, तो ईश्वर। तो मेरे गुरु कहने की कहिए माँ, इस काम को कीजिए, अब कीजिए तो ईमानदारी से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जैसे माँ बाप हम मेरे शादी करा दिए और बोले कि बाबू दुख है तो भी है, सुख है तो वो पति है, उनको साथ नहीं माना। उसी तरह मेरे साहब बताते थे कि बियो सिंधोरा, हाँ भी मत सोचो कि शिव को गुरु मान लिए तो दुख आ रहा, नहीं माने तो नहीं दुख आता था। अरे जी, हम लोग इतना गलती करते हैं कि शिव को गुरु मानते हैं तो शिव जैसा सुंदर इस जगत में कोई चीज़ नहीं, कोई भगवान या कोई माता पिता उनसे आगे सुंदरता में और ज्ञान में
सोच में तो लगता है कि सबको ज्ञान वही देते हैं, अब उन्हीं के आदेश को पालन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? देखिए साहब जी कहते थे शिव को गुरु मान लिए हैं और कष्ट आ रहा है, उसमें और पकड़िए, उनको जोर से पकड़िए। जैसे अंधर आ गया, तूफान आ गया, तो पेड़ से हटिए मत, जल छोड़िए मत, उस जल को कस के पकड़िए, एकदम जम के पकड़िए उस जल को, और वहाँ पकड़ के उसे गाया मान के देखिए, वो तूफान टलता है। सुख हो या दुख हो, अपने गुरु को मजबूती से पकड़िए और जो चाहते हैं उस काम को, इस राह पर चलते रहिए, उस काम को करते रहिए, लेकिन उनसे दया मांगना। तब हम लोग घोषणा करने के लिए, नाम लिखने के लिए निकलते हैं, जब थक जाएंगे, हारने लगेंगे, तब लगता है कि हे महादेव, आज के दिन हम तो हार रहे हैं। इतने समय में दीदी हम चमत्कार देखते हैं अपने साहब दीदी को, खोजना भी नहीं पड़ता है, देख रहे हैं कि भैया दीदी लोग आ रहे हैं, और हम क्या पूछेंगे कि वो भी पूछेंगे कि आप लोग इतने धूपा में इस समय कहाँ जा रहे हैं। ये किनकी दया है? मेरे साहब दीदी के। शिव से जोड़ने के लिए जब तक उनकी पावर नहीं मिलती है, तब तक हम कुछ नहीं। इसीलिए मेरे साहब कहते हैं कि इस काम को कीजिए, कहना कम कीजिए, करना ज़्यादा कीजिए। तो दूसरा काम, जब शिव को गुरु माने हैं तो उनको तो प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना जरूरी है।